भी एक्ने फॉर्मेशन बढ़ने लगता है, एक्ने बढ़ने लगता है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एक्ने को हमारी स्किन में इंक्रीज करा हैं या उसकी सिचुएशन और खराब कर देते हैं, वो है ये, जैसे कि हमारा डाइट। तो अगर हमारे स्किन पे पिंपल है और हम कैसा खाना खाते हैं, क्या हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, क्या हमारे खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, या हमारे खाने में ऑयली ग्रीजी स्पाइसी फूड है, इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में एक्ने सिचुएशन कैसी होगी। सेकंड, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस या तनाव एक बहुत ही कॉमन रीजन है पिंपल होने का, बहुत ही कॉमन रीजन है एक्ने होने का। तो जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं उस समय भी एक्ने इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स ऐसे रिलीज हो रहे होते हैं स्किन में, स्किन स्ट्रेस होती है, आपका माइंड स्ट्रेस्ड होता है, तो ये एक्ने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स, तो आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं या मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर वो ऑयल बेस्ड है या वो कमेडोजेनिक है, तो दोनों सिचुएशंस में आपकी स्किन में एक्ने बढ़ जाता है। यानी कि कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई ऐसी क्रीम लगाई, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाया जिसके बाद आपकी स्किन में एक्ने होने लगा, छोटे छोटे दाने नहीं बल्कि लिटरल एक्ने होने लगे, या डेड स्किन सेल्स ये या वाइट हेड्स आने लगे। तो उसका कारण ये है कि वो प्रोडक्ट जो आपने लगाया है वो कमेडोजेनिक था, यानी कि उस प्रोडक्ट ने आपके स्किन के पोर्स को बंद कर दिया। और जैसा आपने देखा था अभी पिक्चर में, पोर्स अगर बंद हो जाते हैं तो हेयर फॉलिकल फंस जाता है और उसके कारण भी एक्ने पिंपल आते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारी स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो आज मैं आपको 10 टिप देना चाहूंगी, 10 टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग एक्ने, और इनको आप यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्ने से बचा सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगी कि एक एक करके सब बताऊं और आप समझते भी जाएं। तो सबसे पहला जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, बहुत जनरल है, पर सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फेस को क्लीन रखना है। अब चाहे आपकी स्किन पे एक्ने हो या एक्ने नहीं हो, फेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर किसी की स्किन ऑयली होती है तो उनको तो एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर वॉश करना चाहिए, ताकि सारी गंदगी, डेड स्किन सेल्स, एक्स्ट्रा ऑयल जो आपकी स्किन के सरफेस पे आ गया है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फेस वॉश करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं आपको क्या सजेस्ट कर रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्लियर एक्टिव रेंज, एटीट्यूड की क्लियर एक्टिव रेंज आती है जो कि स्पेशली पिंपल्स के लिए बनाई गई है, और आप उसका फेस वॉश यूज कर सकते हैं। ये एक वाटर बेस्ड जेल फॉर्मुलेशन वाला फेस वॉश है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, स्किन के डॉक्टर से टेस्टेड है, नॉन कमेडोजेनिक है जिसकी अभी अभी हमने बात करी, सल्फेट फ्री है, स्पेशली बनाया गया है पिंपल वाली स्किन के लिए, ताकि आपकी स्किन में पिंपल कंट्रोल हो सके। आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाता है पर स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई होने से बचाता है। इसमें गुडनेस ऑफ ग्रीन टी, लिकरिस और मेडोस्वीट एक्सट्रैक्ट, ये तीनों के एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं जो इसको एक बैलेंस्ड प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। तो पिंपल वाली स्किन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टू वॉश योर फेस। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड टिप ये है कि मॉइस्चराइज करना। अब क्या होता है, कई बार ये डाउट आता है कि अगर स्किन पे पिंपल है, अगर स्किन पे एक्ने है, तो मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रेट करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
आपकी स्किन अगर ड्राई हो जाती है तो उससे भी स्किन में डैमेज हो सकता है, स्किन में पीलिंग हो सकती है, और इसीलिए मॉइस्चराइजर की जरूरत, एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत हो जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, वो हर स्किन टाइप को होती ही होती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पिंपल वाली आपकी स्किन है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपका मॉइस्चराइजर ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए, आपका मॉइस्चराइजर नॉन कमेडोजेनिक होना चाहिए, और आपकी स्किन पे जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करने का काम है वो भी करता रहे, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रही हूँ आर्टिस्ट्री का लाइट लोशन, और इसमें कुछ बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। एक तो कि इसमें एसेरोला चेरी है, एसेरोला चेरी विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, और इसके कारण एक आपकी स्किन पे एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज कि इसमें कैमोमाइल भी डाला गया है, और आपको मालूम हो कि कैमोमाइल भी एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट और एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एसेरोला चेरी और कैमोमाइल ये एक साथ मिलके आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन, बहुत ही अच्छा सूदिंग कंफर्टिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब ये एक कंप्लीटली ऑयल फ्री लोशन है, इसमें पोर क्लॉगिंग ऑयल्स नहीं है, यानी कि नॉन कमेडोजेनिक है, आपकी स्किन में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने में मदद करता है। इसमें एंटी इरिटेंट्स जैसे कि एलोवेरा और शीशों के एक्सट्रैक्ट्स भी डाले गए हैं, जो आपकी स्किन में हो रही इन्फ्लेमेशन को शांत करने में मदद करते हैं। तो ये बात हुई दो टिप्स की। सबसे पहला था वॉशिंग योर फेस, सेकंड था मॉइस्चराइजिंग। तीसरी टिप, आपको एक एक्ने कंट्रोलिंग प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट यूज कीजिए जो पिंपल को रोकने में, एक्ने को रोकने में मदद करे, पिंपल जहां पे आता है उस एरिया को थोड़ा ड्राई आउट कर दे, जिससे कि पिंपल बन ना सके, बढ़ ना सके। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ कुछ बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो पहला तो है क्लियर एक्टिव का स्पॉट करेक्टर। ये स्पॉट करेक्टर स्पेसिफिकली बनाया गया है आपके पिंपल्स के लिए, जहां पे पिंपल निकल रहा है, बड़ा सा पिंपल आ रहा है, वहां पे आप इसी एप्लीकेटर से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला से आपके पिंपल को रोकने में मदद करता है। तो इसमें ग्रीन टी, लेकरिस और मेटोस्वीट तो है ही, पर इसके साथ साथ वाइल्ड रोज बेरीज, सैलिसिलिक एसिड और जिंक पीसीए भी डाला गया है। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स तीन तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले जहां पे पिंपल आ रहा है उस एरिया को, वहां का जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको थोड़ा कम करते हैं। सेकेंड, जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स हैं जो पिंपल को स्प्रेड कर रहे हैं, उनसे लड़ने में आपकी मदद करते हैं। थर्ड, पिंपल के साइज को, पिंपल के रेडनेस को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो इसको यूज करना बहुत इजी है। पहले फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करने के बाद स्पॉट करेक्टर अप्लाई कर लीजिए। स्पॉट करेक्टर अप्लाई करने के लिए आप इसी एप्लीकेटर का यूज कर सकते हैं। ये एक जेल के फॉर्म में होता है। इसी ट्यूब से अपने पिंपल के ऊपर लगाइए, और अपनी साफ हाथों से, बिल्कुल क्लीन फिंगर टिप से उसको हल्का सा स्प्रेड आउट कर दीजिए पिंपल वाली एरिया पे। दैट्स इट। अब अगली टिप, पिंपल कंट्रोलर प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं क्लियर एक्टिव का पिंपल कंट्रोल फेस मास्क। ये फेस मास्क बहुत तरीके से मदद करता है, नए पिंपल को आने से भी रोकने में आपकी हेल्प करता है। तो क्या करता है, पोर्स को टाइटन करता है। जो हमारी स्किन पिंपल होते हैं तो स्किन के पोर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, उन पोर्स को टाइट करने में मदद करता है। चेहरे पे जो एक ऑयली शाइन आती है, ऑयल हमेशा दिखता रहता है, उसको कम करने में मदद करता है। स्किन को क्लियर बनाने में मदद करता है। कैसे, जो पिंपल ऑलरेडी आ चुका है उसको ड्राई आउट करता है, नए पिंपल को आने से रोकने में मदद करता है। आपकी स्किन में जो सीबम का एक्सक्रीशन हो रहा है, जो ऑयल एक्सक्रीशन हो रहा है, उसको रोकने में मदद करता है।
और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें भी हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मिडो स्वीट एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन के नेचुरल पीएच बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है, और लास्ट में लिकरिस एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आप देखिए इसमें लिकरिस भी है, मिडो स्वीट एक्सट्रैक्ट भी है। लिकरिस एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, मिडो स्वीट स्किन को ड्राई होने से बचाता है। तो एक पूरा बैलेंस केयर आपकी स्किन के लिए। अब अगली टिप बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो मेकअप बहुत केयरफुली यूज कीजिए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपने मेकअप यूज किया है तो रात को बिना उसको वॉश किए, बिना उसको हटाए सोने के लिए नहीं जाएं। इट इज लाइक अ क्राइम फॉर योर स्किन। दूसरी चीज, अपने जो कॉस्मेटिक्स आप चुनते हैं, जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप चुनते हैं, ध्यान रखिए कि वो ऑयल फ्री हो, उसमें ऑयल नहीं हो, उसमें केमिकल्स नहीं हो, और वो प्रोडक्ट नॉन कमेडोजेनिक हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आर्टिस्ट्री का मेकअप यूज करते हैं, आर्टिस्ट्री का फाउंडेशन लूज पाउडर यूज करते हैं, तो वो नॉन कमेडोजेनिक होता है, विदाउट एनी फ्रेग्रेंस होता है, तो इट इज कंप्लीटली सेफ। पर अगर मेकअप लगाया है, चाहे कोई सा भी लगाया हो, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आर्टिस्ट्री का मेकअप रिमूवर। अब मेकअप रिमूवर शायद एक ऐसी चीज है बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बट मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मैं एक नॉर्मल दूसरे ब्रांड का मेकअप रिमूवर यूज करती थी, और मुझे लगता था वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, इट इज फाइन, इट इज फेयर इनफ। लेकिन जब मैंने ये यूज किया तो मुझे डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि जब मैं पहले अपना मेकअप रिमूवर यूज करती थी वो मेरी स्किन को काफी ड्राई कर देता था, और मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है मेकअप रिमूवर है, अगर क्लीन करेगा तो शायद ड्राई भी कर ही देगा। पर आर्टिस्ट्री का जब मैंने ये मेकअप रिमूवर यूज किया तो ड्राई करना तो बहुत दूर की बात है, पर ये आपकी स्किन को बिल्कुल नरिश्ड, मॉइस्चराइज्ड रखने में, कंडीशन रखने में मदद करता है। तो मेकअप रिमूव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, अपने बालों के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि अगर आपके बाल ऑयली हैं, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, तब भी आपके फेस पे पिंपल आ सकते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, तब भी आपकी स्किन पे पिंपल्स आ सकते हैं। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि हम अपने बालों को हमेशा वॉश करते रहें, हेयर वॉश रेगुलर फ्रीक्वेंट करते रहें। तो आप हफ्ते में मिनिमम 2 से 3 बार आपको हेयर वॉश जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे हेयर वॉश के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ सैटिनी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सैटिनी का ही शैम्पू क्यों? तो सैटिनी का ही शैम्पू इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जूफ कॉम्प्लेक्स डाला गया है। ये एनर्जूफ कॉम्प्लेक्स आपके बाल की जड़ों तक जाता है, रूट्स तक जाता है, वहां पे डैमेज एरिया आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिपेयर करता है, ओवरऑल आपके बालों को अंदर से मजबूत और बाहर से सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो है आपके स्कैल्प में तो आपको पिंपल आते ही आते हैं। तो ये सैटिनिक का एंटी डैंड्रफ शैम्पू डेली यूज के लिए परफेक्ट है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स आपके बाल पे नहीं होते हैं। ये आपके बालों को ड्राइनेस से बचाता है, क्योंकि इसमें एवोकाडो विटामिन ई डाला गया है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करते हैं, प्लस साथ ही साथ आपके बालों को नरिशमेंट भी देते हैं, मॉइस्चराइज भी करते हैं। और इसमें जिंक भी है। जिंक हमारी स्पेशली मदद करता है ड्राई स्कैल्प, इची स्कैल्प को ठीक करने में, उससे लड़ने में। तो आप आगे बढ़ते हैं, और अगला टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, कि जब भी स्किन पे पिंपल आए तो अपने फेस को टच मत कीजिए,
ट्राई टू नॉट टच योर फेस। इससे क्या होता है, दो प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला तो कि जैसे ही आपने स्किन को टच किया, आप बैक्टीरिया स्प्रेड कर रहे हैं। पिंपल में जो बैक्टीरिया होता है वो बाकी जगहों पे भी लग गया। दूसरी चीज, आपकी स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड है, इन्फ्लेम्ड है, उसको टच करने से वो और ज्यादा डिस्टर्ब होती है और ज्यादा परेशान होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और अगली बात कि कभी भी अपने पिंपल को पिक पॉप नहीं करें, यानी कि तोड़ना फोड़ना अपने पिंपल को नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे पहले तो इन्फेक्शन फैल जाता है, वो जो भी बैक्टीरिया है वो स्किन में फैल जाता है और भी ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं। अगली चीज ये कि आपकी स्किन में एक बहुत ही गहरा निशान रह जाता है जो कि बहुत टाइम तक नहीं जा पाता। इसीलिए नहीं, अपने पिंपल्स को पिक या पॉप नहीं करना चाहिए। अगली टिप, धूप से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सन रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी आपकी स्किन में रेडनेस, पिंपल को एग्रीवेट कर सकता है। और इसके लिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आर्टिस्ट्री का मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। इसमें SPF 30 PA++, इसके कारण ये UVA और UVB दोनों रेस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ऐसे रेस जो टैनिंग, ब्लैक स्पॉट्स देते हैं, और साथ ही साथ ऐसे रेस जो आपकी स्किन को प्री मैच्योर एजिंग, समय से पहले एजिंग के साइंस लेकर आने में मदद करते हैं। उन दोनों से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एक ही स्टेप में आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है। ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, तो पिंपल वाली स्किन पे यूज करने के लिए बिल्कुल सेफ है। एक्सेस ऑयल जो आपकी स्किन में आता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। चेहरे पे जो एक शाइन होती है उसको कम करने में मदद करता है। बिल्कुल एक फ्रेश, लाइट वेट और कंफर्टेबल फीलिंग के साथ आता है, किसी भी तरह का रेसिड्यू आपकी स्किन पे नहीं छोड़ता। और साथ ही साथ एसेरोला चेरी तो इसमें है ही, इसके अलावा अफ्रीकन वाटरमेलन का भी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, जो आपकी स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है। और अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो बहुत आसानी से आपकी स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। मेकअप के लिए एक बहुत ही अच्छा बेस बनाता है आपकी स्किन पे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप कि फीड योर स्किन। अपने स्किन को ऐसा खाना खिलाइए जो उसकी मदद करे अच्छा बनने में, हेल्दी बनने में। तो अब जब भी स्किन पे पिंपल आए, मैंने पहले भी कहा था, ग्रीजी फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, इन सब को अवॉइड कीजिए। और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, इन सभी चीजों को अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। अगर आप ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, प्रोसेस्ड शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी आपकी स्किन में एक्ने को बढ़ा सकता है। वाटर इनटेक हमेशा बहुत अच्छा रखिए। आप हर रोज 4 लीटर्स पानी जरूर पीजिए। 4 लीटर वाटर आपकी स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। ओवरऑल आपके ओवरऑल स्किन एंड हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट टिप, एक्सरसाइज डेली। आप सोच सकते हैं एक्सरसाइज और एक्ने का क्या लेना देना है, बट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आपको पसीना आता है, बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि स्किन को क्लियर होने में मदद मिलती है, स्किन को पहले से बेहतर बनने में मदद मिलती है। एक डिटॉक्सिफिकेशन आपकी स्किन के अंदर हो रहा होता है। तो आपकी बॉडी, आपकी स्किन, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि एक्सरसाइज करना है, ये कहना इजी होता है, बट कभी कभी समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें, टाइम नहीं मिल रहा। पर आप केवल 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। 15 मिनट का एक अपना रूटीन आप डिसाइड कर लीजिए। चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो सकता है, जंपिंग हो सकता है, घर में किया जाने वाला योगा हो सकता है, बहुत सारी चीजें। बस कोई भी चीज डिसाइड कीजिए, एक टाइम डिसाइड कीजिए और शुरू हो जाइए। दैट्स इट। अब लास्ट टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप, कि थोड़ा सा रिलैक्स करना है, चिल करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्योंकि आपको बताया था मैंने, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा
मेंटल स्ट्रेस भी पिंपल को बढ़ाने में बढ़ावा देता है। तो अगर आपको लग रहा है आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आपकी स्किन से पिंपल्स नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण, शायद हार्मोनल चेंजेस के कारण ये पिंपल की प्रॉब्लम आ रही हो, और उसको हम मेडिकल एडवाइस से ठीक कर सकते हैं। तो ये मोस्टली मैंने बात करी है ऑयली स्किन की। अब मुझे मालूम है बहुत कम केसेस में होता है, पर ड्राई स्किन पे भी कई बार पिंपल आते हैं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, पिंपल आते हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए। अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज कीजिए, धूप से बचा कर रखिए। हफ्ते में एक बार आप आर्टिस्ट्री का मॉइस्चर क्रीमी मसाज और मॉइस्चर इंटेंस मास्क भी यूज कर सकते हैं। वो ड्राई स्किन को रिलीव करने में आपकी बहुत मदद करता है। तो बस मैंने आई होप बहुत जल्दी से आपको 10 टिप बताए हैं जो आपकी मदद करते हैं एक्ने को प्रिवेंट करने में। और ये यहाँ पे एक समरी मैंने आप सभी लोगों के सामने शेयर कर दी है। और इसी के साथ आप सबको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूंगी, और आप अपने क्वेश्चंस मुझे चैट बॉक्स में शेयर करें। आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी एक्ने से रिलेटेड, कोई भी आपको जब प्रॉब्लम आती है या इन प्रोडक्ट्स